सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ा है, पूरा चैप्टर तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बच्चा पार्टी, मैंने आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके साथ ही पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहां तक मैं आपको करवा चुका हूं। यहां तक रिवाइज करने के बाद तो इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड है आपका ये टॉप 20 एमसीक्यू। ठीक है, तो भैया हमारे सामने हमारे पास है क्विज मास्टर, और सबसे पहले तो यार 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्विज मास्टर की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन आगे के देख पाओगे। शर्त नंबर 1, आपको एक पेपर निकालना है, एक खाली ब्लैंक पेपर। ठीक है, उस पर 1 से लेके 20 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 20 नंबर लाइन से, ठीक है, 20 तक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन 1 की स्लाइड आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन 1 आपके सामने होगा, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर दे देना है। मैं जनरली थोड़ा सा लेट आंसर दूंगा, आपको आंसर देना है। आंसर ठीक होता है टिक का मार्क, गलत होता है गलत का मार्क, देन आके सही आंसर लिख लेना है। इतना काम करोगे, आपके जितने भी सही होंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और भी जो बच्चे हैं जो अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, वो भाई पिक क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। ठीक है, पिक क्लिक करो आपके पेपर की, देन टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है, उस पर आप हमें भेज सकते हो, ताकि हम आपकी फर्दर और भी हेल्प कर सकें, हमें पता चल सके आप कौन से टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। चलो तो बच्चा पार्टी, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो बच्चा पार्टी दिमाग को खोलते हुए सारा कुछ रिवाइज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, बेटा किसी पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस या लोन प्रोवाइड किया है। जरा कुछ बातें याद रख लेना, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट कितना पे करते हैं या कहाँ पर शो करते हैं। चलो जरा क्वेश्चन रीड आउट करें। देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। तो बेटा ये जो लोन का बैलेंस है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है वो कहाँ आएगा। तो ऑप्शन ए है बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऑप्शन बी है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ऑप्शन सी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर नोट कर लिया होगा। अब बेटा एक बात सोच के देखो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए क्या है, क्या फर्म के लिए एसेट है, क्या फर्म के लिए लाइबिलिटी है जो फर्म को पे करनी है। बाकी बेटा लोन जो होता है ना वो हमेशा लाइबिलिटी होता है फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर ने दिया है, फर्म को आगे चल के पे करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाकी बेटा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में नहीं आ सकता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है यार, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट से होता है इसका। ठीक है, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पिक दी ऑड वन आउट। बच्चा पार्टी इस टाइप के क्वेश्चन ना देखने में बड़े आसान लगते हैं यार, बट बेटे गड़बड़ हो जाएगा अभी। देखो आपको इनमें से ऑड देखना है, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब आप लोग सोच रहे हो कि आंसर क्या होना चाहिए। चलो पहले तो पेपर पे लिख लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने आंसर लिखा होगा मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है लिखा हो, बट एक बार सोच के देखो, एक बार अपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, रेंट टू अ पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बचा क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो भाई
ये मत सोचो कि ये 3 तो पार्टनर हैं, एक वो मैनेजर है ना भाई, अपने अकाउंट्स पर फोकस करो बेटे, कॉन्सेप्ट पर जाओ। ये 3 आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ही एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी बेटे ठीक कर लो इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, रिमनरेशन टू पार्टनर। अच्छा, रिमनरेशन का मतलब बता देता हूँ यार, रिमनरेशन मीन्स होता है सैलरी। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल भाई सही बात है, सैलरी टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन होता है एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू। अब बेटा ये कहाँ डेबिट होगा? तो ऑप्शन ए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन बी पी एंड एल अकाउंट, ऑप्शन सी सैलरी अकाउंट, या ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर कुछ बच्चे मेरे से कहें सर 50-50 कर दो ना, कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा 50-50 में बताओ, ऑप्शन ए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर ये तो बड़ा मुसीबत में डाल दिया। काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। अरे बच्चा पार्टी, क्वेश्चन रीड आउट करो, देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू। बेटे सैलरी टू अ पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है, तो डेबिट कहाँ आती है? डेबिट में आती है बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये छोटी छोटी बातें मगर एग्जाम में बहुत मोटी हो जाती हैं, तो ध्यान रखा करो डेबिट क्रेडिट का भी। ठीक है, तो डेबिट होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल बेटा 20 क्वेश्चन हैं, गलत होते हैं होने दो। ठीक है, सही सही टिक करो, बट जो आपका माइंड वाकई जितना चल रहा है उस पर फोकस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बेटे जितनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे ना, परफेक्ट हो जाओगे, परेशान मत हो। टर्म 1 बढ़िया तरीके से होगा हमारा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपको बताना है इनमें से कौन सा आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो पहले तो ये सोचो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीज़ें, चार्ज अगेंस्ट याद है क्या, जो कंपलसरी पेमेंट होती है जिससे प्रॉफिट और लॉस पर फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट है तो भी देना है, प्रॉफिट नहीं है लॉस है तो भी पे करना है। तो बेटे वो कौन सी इनमें से चीज़ है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया एप्रोप्रिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन होता है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, अरे भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट बेटा 2 चीज़ें आपको स्पेशली बताई थी मैंने, एक रेंट टू अ पार्टनर, एक पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा? ऑप्शन सी, रेंट पेड टू अ पार्टनर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। बेटे पार्टनरशिप डीड के भयंकर क्वेश्चन आएंगे। एडवांस में आपको बता देता हूँ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना बार बार कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, बाकी कुछ भी ना देना है ना कुछ लेना है। अब पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर दी फर्म। बेटा ए जो है ना वो फर्म में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ज़्यादा समय देता है फर्म में। ठीक है, एज कंपेयर टू बी, ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट के अलावा ए को और कितना कमीशन मिलेगा? अब आप लोग सोचो कि सर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था विदाउट एनी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सैलरी नहीं देनी, इंटरेस्ट नहीं देना, कमीशन नहीं देना। तो कमीशन क्या दोगे? क्या कुछ नहीं देना? तो भैया ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, और होगा आपका नन ऑफ दीज। हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर 6%, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों ने रट रखा है ना, तो हर जगह 6% है ना, पिटोगे नालायक को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। चलो अभी और आगे बढ़े। तो ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू दी फर्म। बेटा एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, दिमाग की बत्ती जली, सर 6% इंटरेस्ट। हाँ भाई हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना होगा? कैलकुलेट करो, जल्दी से टिक करो अपने पेपर में आंसर। मैं जब तक निकालता हूँ स्लोली, तो 1 लाख का हमें देना है कितना? 6%।
ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चा पार्टी 1 जनवरी को लोन दिया था, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 6 2 जा, देन 2 जीरो से हमारे हैं 2 जीरो, देन 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और 500 शायद है ना, 5 3 जा 1500। तो बेटा है क्या ऑप्शन में 1500? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ बच्चों ने तो भैया 6000 पे टिक कर दिया होगा, क्योंकि वो 3 महीने तो भूल ही गए, 1 जनवरी से उन्हें कोई लेना ही देना नहीं था। पिटोगे बेटा, पिटोगे। चलो 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। बेटे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? तो सैलरी नहीं देनी, कमीशन भी नहीं देना, इक्वल शेयर, भैया इक्वल शेयर तो मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ दो, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर्स नॉट इंटाइटल, तो भैया ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो अमरीश ए पार्टनर हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। बेटा अमरीश ने फर्म से लोन लिया है, ध्यान रखना, फर्म को दिया नहीं है लोन, फर्म से लिया है लोन। जब फर्म से लोन लेते हैं तो जो ट्रीटमेंट ड्राइंग का होता है ना, वही ड्राइंग जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, यानी इस पर इंटरेस्ट नहीं देते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6% इंटरेस्ट, लेकिन अगर फर्म पार्टनर को देती है तो भाई इसका कोई प्रोविजन नहीं है, नो इंटरेस्ट। अभी क्वेश्चन रीड आउट करो, फर्म शुड चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फ्रॉम अमरीश। तो बेटा फर्म 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ट्रू और फॉल्स? तो करेक्ट आंसर है फॉल्स, भैया नहीं करेगी चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस ए पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन द फर्म। तो बेटे ऐसे कौन सी कंडीशन है जिनमें पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा? याद करो बेटा डेफिनेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और मैंने बताया था कि यहाँ प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिखा, याद है? कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पार्टनर तो बना सकते हो लेकिन लॉस बियर नहीं करवा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर याद आ रहा है शायद आपने माइनर की बात बताई थी। हाँ बच्चा पार्टी, तो क्या माइनर है क्या? बिल्कुल है। बाकी अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा ना तो ऑप्शन देखो जरा, सीनियर सिटीजन, आप कहोगे सर लग रहा है सही हो सकता है, सर रिटायरिंग पार्टनर, अरे ये भी हो सकता है। आधे से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो ऑल ऑफ दीज पे टिक कर देंगे और फिर घर पे आके रोएंगे सर गलत हो गया, है ना बेटे? याद रख लो ये सारी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की लाइबिलिटी भाई याद है, अगर लॉस हुआ तो घर परिवार भी बिक जाने, घर की प्रॉपर्टी भी बिक जानी है। तो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन है फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप फर्म के फीचर, अब और ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो आप बड़े आराम से समझते हो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हम फीचर से नहीं बता पाएंगे क्या? लगता तो यही है ना बहुत आसान है, बट बेटे ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं ना ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि सीबीएसई भी पागल नहीं है जो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछे। तो ऑप्शन पे ध्यान देना, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक सेम बिजनेस करते हैं, सही बात है, ठीक है, मानते हैं करेक्ट है। आगे पढ़ो, दे आर इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो या आपका ओल्ड रेशियो या कह सकते हैं इक्वली रेशियो, ठीक है भाई, फिक्स्ड रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज एन एजेंट। बिल्कुल बेटा, प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करती है फर्म और पार्टनर, ये भी सही है। करेक्ट आंसर अब क्या बोलूँ मैं आपसे ऑल ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहन इज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे, मोहन एक वर्किंग पार्टनर है, पूरा काम काज मोहन देखता है। तो एंड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, भैया उसने कैपिटल भी ज़्यादा लगाई। चलो ही वॉन्ट्स इंटरेस्ट 9%, तो वो चाहता है कि उसे इंटरेस्ट मिले 9%, अच्छी बात है। सैलरी भी चाहता है 20,000। अब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बेटा कुछ भी हो, चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे कोई पार्टनर हो, जब भी लिखा है ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो दिमाग की बत्ती जला लिया करो। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना,
सैलरी नहीं देनी तो भाई क्या होगा, नो इंटरेस्ट एंड नो सैलरी, बिल्कुल सही है। बोथ नहीं देना है, ओनली इंटरेस्ट नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कुछ भी नहीं देना है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड। यार पार्टनरशिप डीड बनाना क्या मैंडेटरी है, क्या रिटन में मैंडेटरी है, या नॉट मैंडेटरी है, या नन ऑफ दिस, क्या कहना चाहते हो? पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी, कंपलसरी इन रिटन या नॉट कंपलसरी? तो आप कहोगे सर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, रिटन में भी, बेटा पिटोगे। पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है, भले रिटन में हो या ओरल में हो चल जाएगा। और याद करो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड आप रिटन में बनाते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आप चाहो तो ओरल में भी बना सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड इज़ मैंडेटरी, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो चल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। ओफो, इतना आसान क्वेश्चन काहे टपका दिया इस पीपीटी में यार। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ चला गया? अच्छा कैपिटल रेशियो, ना भाई ना, गलती नहीं कर देना, ठीक है। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड फॉर वर्किंग पार्टनर, जो सिर्फ काम काज कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं भाई नहीं, ऐसा भी मत करना। ये रहा इक्वली, इस पे टिक कर दो और खुश हो जाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर सिर्फ जो काम करेंगे उसी को। बेटे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो 15th पर आओ। 15th है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओफो, ये शब्द पढ़ पढ़ के थक गए हम। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ बच्चे खुश देख के ही ऑप्शन सी पे टिक कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, 6% देते हैं। अबे नालायक को पिटोगे मेरे हाथ से, थोड़ा नहीं भयंकर पिटोगे वो भी। यार इंटरेस्ट ऑन लोन था 6%, यहाँ पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे। अरे भैया गलत हो गया, गलत तो हो गई नालायक, सुनते कहाँ हो ठीक से। इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना यार, नॉट इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ गए या नहीं समझ गए? इतनी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप? ओहो, याद करो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑयल। याद तो होगी शायद। बेटे कौन से सेक्शन में थी ये डेफिनेशन? मेरे ख्याल से तो भूल चुके हो तुम लोग, कौन से सेक्शन में थी? तो मैं याद दिला देता हूँ सीधा सीधा, इट्स ऑन सेक्शन 4। बेटा याद रखना, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बस 3 क्वेश्चन और, ठीक है। तो ए और बी पार्टनर है बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी एग्रीमेंट के। अच्छा अगर इतना कुछ तुम्हें ना पढ़ना हो, बिना किसी एग्रीमेंट के, लास्ट लाइन पढ़ो, स्टेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटे पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दोगे, कितना दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 6% देगे ही देगे, देना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो 6% पर एनम, बाकी घुमाने के लिए पर मंथ लिख दिया है, तो ये चीज़ देख लिया करो, नहीं तो तुम लोग घूम फिर के सी पे टिक कराओ और खुश हो जाओ, ठीक है। अच्छा बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन रीड आउट करूँ, आपको सीबीएसई घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछेगी, देखो जरा। ए हैज़ गिवन, ए ने लोन दिया था 50,000 फर्म को, ठीक है, बिगिनिंग में। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को लॉस हो गया। अब बस तुम यही लॉस हो गया, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो या कुछ भी ना हो, फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, और वो भी 6% पर एनम की रेट से, ठीक है। कुछ नहीं डिसाइड हुआ तो ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को प्रोवाइड करोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड करोगे, बट ओनली आउट ऑफ। बट किस में से प्रोवाइड करोगे? प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, या गुडविल में से? बड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। तो बेटे याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है
तो पे करो, प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करो, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चा पार्टी भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा वो आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली कौन सी चीज़ है? देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, पार्टनर्स सैलरी आएगा, पार्टनर्स कमीशन भी आएगा। अरे भैया क्या लिखा है, एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा नहीं आता है? तो यार आई थिंक सो क्वेश्चन गलत दे दिया ये वाला, है ना। चारों ही पॉइंट ऐसे दे दिए जो चारों के चारों आते हैं। तो यार इस क्वेश्चन को एक काम करो, यहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो और लिख दो रॉन्ग क्वेश्चन WQ। खुश, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, पार्टनर सैलरी भी आता है और पार्टनर्स कमीशन भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पार्टनर कमीशन की जगह मैनेजर्स कमीशन होता, ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होता? अब बताओ आंसर क्या होता? तो अब आप कहते सर ऑप्शन सी। अब तो हम पता चल चुका है ना, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बस। तो क्वेश्चन 20 है, द पार्टनरशिप डीड अलाउ सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। बेटा पार्टनरशिप डीड कहती है कि आपको सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है। फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ओफो, फर्म को ना लॉस हो गया, बट हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बट फर्म के पास बेटा प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं। तो सैलरी एंड कमीशन विल बी पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो क्या आप सैलरी और कमीशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर दोगे? सही है या गलत है? तो बिल्कुल बेटा आंसर इज करेक्ट, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पे कर सकते हो। और आपको शायद बातें याद हो ना, तो स्टार्टिंग मैंने बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है, उससे आप इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन पे कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन अभी तक के टॉपिक से। तो ऐसे ही दमदार से क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस यार आपको काम क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पार्टी तक ये क्लास को शेयर करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए, ऐसे ही काफ़ी सारी PDF चाहिए, तो आप हमारा ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई कहीं कोई समस्या आती है तो हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करना है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, डाउट्स वगैरह हो यहाँ पर भेजते रहो। ओपन ग्रुप है, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे भी डाउट सॉल्व करके भेज देंगे, मैंने खुद भी डाउट्स आपके सॉल्व करके भेज देता हूँ, ठीक है। तो चलो एट लास्ट शेयरिंग इज़ कंपलसरी। बाकी लाइक करते रहो, कमेंट्स करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू so much.